क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का थर्ड क्वेश्चन है। लेट कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ रेंज बाउंडेड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड लिमिट दे दिया है y स्क्वायर y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 in the y-axis of first quadrant राइट। ये क्वेश्चन दिया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्लास 12 का है, एनसीईआरटी थर्ड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। देखा फाइंड द एरिया ऑफ रेंज बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक कोई ग्राफ है, पैराबोला का ग्राफ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, उस रेंज का हमें एरिया फाइंड करना है। और यहाँ गिवन है कि y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 उसका लिमिट है। वो y एक्सिस की तरफ लाई करेगा, y एक्सिस की पॉजिटिव साइड लाई करेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस। ये y एक्सिस का पॉजिटिव साइड होता है, ये नेगेटिव साइड होता है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है तो ये पॉजिटिव साइड है। इसका मीन्स क्या है कि ये ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। यहाँ के बाद है हो गया। इस इक्वेशन का क्या नाम है, पैराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y एक्सिस ये बताएगा कहाँ पे ग्राफ बनेगा। इसके बाद लिखा है देखिए y इक्वल टू 2, 1 2 3 4। मानिए ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। y एक्सिस, y का वैल्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो यहाँ देखिए इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। ये y इक्वल टू 2 हो गया, ये y इक्वल टू 4 हो गया। फिर आगे देखिए लिखा है y एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। बस हमें इतने का रेंज फाइंड करना है। ये देखिए लेट कर लिया, ए बी सी डी, कुछ भी लेट कर लीजिए। अब हम निकालते हैं, सॉल्यूशन में लेट कर लिया। फाइंड द एरिया ऑफ एबीसीडी। हमें एबीसीडी का एरिया फाइंड करना है। अब लिमिट इस फॉर्म में दिया है, ये y का लिमिट दिया है, तो y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर y है, तो हमें फंक्शन x के फॉर्म में इस तरीके से लिखना होगा, x dy, और यहाँ x होता तो हम y dx लिखते थे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ हमें गिवन क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रहेगा रूट में 4y, तो आपका आ जाएगा ये रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये y का x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। देखिए कैसा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 4। पहले x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रूट y dy हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट टर्म से बाहर निकल जाएगा। क्या बचा, रूट y dy 2 टू 4 समाकलन करना है। और ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 2 टू 4 इसका अपर टू लोअर लिमिट है, dy है। समाकलन कर देते हैं, फार्मूला बताया है कि x का पावर n का समाकलन क्या होता है, जो भी पावर में आएगा उसमें जोड़ दीजिएगा, वही डाउन में लिख दीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा 1/2 में एक जोड़ देते हैं, वही 1/2 में आप यहाँ लिख देते हैं। लिमिट हमारा 2 टू 4 है, बाहर कांस्टेंट टर्म्स हो गया, राइट। यहाँ तक के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो बाहर हो गया। यहाँ के अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जिसके बटे कुछ नहीं होता इसका डायरेक्ट में जो कम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो y के पावर 3/2 आएगा, वही डाउन में भी आ जाएगा 3/2। इसको भी सॉल्व करोगे तो 1 और आधा डेढ़ का मतलब 3/2 होता है। ये हमारा 2 टू 4 लिमिट हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए ये 1 के बटे है डाउन में, तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाता है, रेसिप्रोकल लिखते हैं, ऐसा कुछ हो जाएगा। y बटे के पावर 3/2, 4 टू 2 हो गया। कैंसिल नहीं हो पा रहा है ये, जब ये कैंसिल नहीं हो रहा है
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 4/3। यहाँ पे एक बार लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा कुछ हो गया। अब 4/3, अब देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, इसके पावर 3/2 और यहाँ एज इट इज छोड़ दिया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक फार्मूला क्लास 9 में होता था कि पावर m के होल पावर n, तो पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था। जब पावर में पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर नीचे, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 के पावर 3। और इसको समझते हैं नॉर्मल से, आसानी से। 2 के पावर 3/2, 3/2 का क्या मतलब होता है, 1 + 1/2, इसको जोड़ेंगे 3/2 आएगा। तो देखिए 2 के पावर 1 अलग अलग कर लेते हैं, और इंटू में 2 के पावर 1/2, तो ये 2 हो गया। और ये 1/2 का मतलब रूट होता है, तो 2√2 आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आप। और इसका वैल्यू 8 होता है, 2 के पावर 3 का वैल्यू 8। बस ये हमारा आंसर हो गया। और अगर और आगे करना चाहते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 बटे में 3 इसके साथ जाएगा तो 8/3√2, ये हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट।